देखो मेरे भाई बहन, एक बड़ी विलक्षण बात है और वो विलक्षण बात चिरंजीव जी ये है कि हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। यद्यपि एसएन बंसल उस कृपा के हम लायक नहीं हैं, परंतु हम नालायक पर भी भगवान कृपा करते हैं। हम उस कृपा के लायक नहीं हैं गोपाल लड्डा जी, लेकिन हम नालायक पर भी भगवान कृपा करते हैं। उस कृपा को हम समझते नहीं, जानते नहीं, फिर भी भगवान की विलक्षण कृपा है, विचित्र कृपा है माताओं बहनों, विचित्र। उस कृपा को न हम समझते हैं न जानते हैं चिरंजीव जी, फिर भी भगवान की विलक्षण कृपा है, विचित्र कृपा है, अलौकिक कृपा है। हम संसार को सत्ता देते हैं, संसार को महत्व देते हैं, फिर भी भगवान वकील साहब कृपा करना छोड़ते नहीं। हम संसार को वैद्य जी सत्ता देते हैं, संसार को महत्व देते हैं, फिर भी हरिओम जी भगवान कृपा करना छोड़ते नहीं। ये उनकी कितनी बड़ी कृपा है। अभी विशाल बेटे महाराज जी कह रहे थे कि जरा विचार करो हमारा जीवन कैसा था, हमारे हृदय में भाव कैसे थे, हमारा आचरण कैसा था, हमारा स्वभाव कैसा था, और भगवान ने कहां लाके बैठा दिया, सत्संग। विचार करो सब लोग, ये बड़ी मार्मिक बात है। हमारा कैसा जीवन था, हमारे कैसे आचरण थे, हमारा कैसा व्यवहार था, हमारा कैसा स्वभाव था राजू, लेकिन भगवान की कृपा देखो कहां लाकर सत्संग में बैठा दिया। अभी महाराज जी कह रहे थे कि मैं रेलगाड़ी से उतरा बीकानेर में, तो लोगों ने कहा सीधे चलो सत्संग में चले, और बोले सत्संग में पहुंचा तो मेरे अंदर ये भाव पैदा हुआ कि देखो भगवान की कृपा, हम इस लायक नहीं, हमें तो धक्के मार के निकाल देना चाहिए, यहां कहां आ गए। ये भगवान की बड़ी विलक्षण कृपा है। कहां से लाकर कहां बैठा दिया भगवान ने सत्संग। अगर ये हमें सत्संग न मिलता तो जरा विचार करो, कल्पना करो हमारी क्या दशा होती। ये सत्संग न मिलता तो हमारी दशा क्या होती। भगवान ने किस तरह से रक्षा की, किस तरह से हमें बचाया। इन बातों को हम समझते नहीं है, जानते नहीं है। जैसे मां बच्चे का पालन पोषण करती है, लेकिन बच्चा समझता ही नहीं है, जानता ही नहीं। मां कृपा करती है लेकिन बच्चा नहीं समझता है। ऐसे भगवान कृपा कर रहे हैं लेकिन हम उसको समझते भी नहीं है, जानते भी नहीं, फिर भी भगवान विचित्र कृपा करते हैं, अलौकिक कृपा करते हैं। वो कृपा करना छोड़ते ही नहीं। हमारी संसार में जहां जहां आसक्ति होती है, जहां हमारा खिंचाव होता है, हमारा आकर्षण होता है, रुचि होती है, बंसल जी भगवान वहां से छुड़ाते रहते हैं कि तुम मेरी तरफ आओ, यहां कहां आसक्ति की हो। अचानक व्यापार में घाटा करा देते हैं, शरीर में रोग हो जाता है, किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है। इन्हीं बातों से भगवान हमें होश दिलाते हैं, भटेजा जी हमें प्रकाश देते हैं कि भाई इधर आओ।
राजा बलि के ऊपर जब भगवान कृपा करने पहुंचे तो राजा बलि ने प्रणाम किया। भगवान का वामन अवतार, छोटे से नन्हे से प्रभु, हाथ में लकड़ी लिए हुए ब्रह्मचारी का वेश। माताओं बहनों, तो जैसे दरबार में पहुंचे तो राजा बलि ने प्रणाम किया और कहा, बताओ महाराज, कुछ आज्ञा करो। बोले 3 पग पृथ्वी। तो राजा बलि ने विचार किया, ये छोटे से हैं, छोटे छोटे इनके पैर हैं, 3 पग पृथ्वी में क्या होगा। बोले महाराज कुछ और आज्ञा करो। बोले नहीं, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। आप सबको पता है, जब नापना शुरू किया तो ब्रह्मांड तक बढ़ गए। अब तीसरा कदम कहां रखें, तो राजा बलि ने अपने को ही डाल दिया। प्रभु अब मेरे पास कुछ नहीं है, अपने को ही डाल दिया। भगवान ने कहा इसको बांध लो। ब्रह्मा जी को दया आई और ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान सब कुछ तो आपने ले लिया और अभी भी कहते हो इसको बांध लो, इसके ऊपर दया आपको नहीं आती है। तो भगवान ने कहा, सुनो ब्रह्मा जी, जिसके ऊपर मुझे दया आती है ना, मैं उसके साथ यही करता हूं। जहां जहां उसकी आसक्ति होगी, जहां जहां उसका खिंचाव होगा, जहां जहां उसकी रुचि होगी, वहां से मैं हटा देता हूं। और फिर भी यदि वो जीवन में हमारे विश्वास को सुरक्षित रखता है तो भगवान ने कहा फिर मैं उसका दास बन जाता हूं। शास्त्रीय प्रमाण है बंसल जी, आज भी पाताल का राजा बलि, उसके मुख्य द्वार पर भगवान चौकीदारी करते हैं, यदि मेरा विश्वास सुरक्षित रखता है तो भगवान किस ढंग से कैसे हमें बचाते हैं, भाई हम लोगों की बुद्धि के परे है। भगवान कैसे कृपा करते हैं भूपेंद्र, ये हम लोगों की बुद्धि के बिल्कुल परे है। कैसे रक्षा करते हैं, कैसे बचाते हैं, कैसे हमारे हृदय में भाव पैदा करते हैं, कैसे विचार पैदा करते हैं, ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है हरिगोविंद जी। हम गलतियां करना नहीं छोड़ते हैं, हम उद्दंडता करना नहीं छोड़ते हैं, हम शरारत करना नहीं छोड़ते हैं पांडे जी, फिर भी भगवान कृपा करते हैं। भगवान सब जानते हैं सरस। एक बात कहूं चिरंजी जी, हमारे हृदय में जितने विचार पैदा होते हैं, जैसी भावनाएं पैदा होती हैं, अगर ये संसार जान जाए तो एक दिन में कितने बार मार पड़े, जरा विचार करो आप। अगर ये संसार जान जाए तो कितने बार मार पड़े। और भगवान तो सब जानते हैं, सर्वज्ञ। भगवान सब जानते हैं, सर्वज्ञ, लेकिन फिर भी वो कृपा करना नहीं छोड़ते हैं। चंद्रशेखर मिश्रा, फिर भी कृपा करना नहीं छोड़ते। कैसी कृपा की है परमात्मा ने, विचित्र, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, हमारे मन में ऐसा विचार भी नहीं था, वो भगवान ने कर दिया। आप सब लोग विचार करो आज, ये बड़ी विलक्षण बात है कि हमारा पूर्व का जीवन कैसा था, हमारे आचरण कैसे थे, हमारा स्वभाव कैसा था, हमारा व्यवहार कैसा था, आज हम कहां हैं। ये हमारे बल से नहीं हुआ है बंसल जी, ये हमारी किसी योग्यता से नहीं हुआ, ये भगवान की कृपा से हुआ है। हम अभिमान कर लेते हैं, हम अभिमान कर लेते हैं। महाराज जी ने आरंभ ही किया प्रवचन यहां से कि हम साधन भजन करते हैं, इसमें हम अभिमान कर लेते हैं। हमें यह भाव रखना चाहिए कि ये तो भगवान की कृपा से हो रहा है। उनकी कृपा न हो तो मनुष्य सत्संग में आ सकता है, उनकी कृपा न हो तो मनुष्य तीर्थ सेवन कर सकता है क्या? उनकी कृपा न हो तो गीता रामायण पढ़ सकता है क्या?
ये सब उनकी कृपा से हो रहा है। महाराज जी ने कहा कि भाई अपना अभिमान नहीं, उनकी कृपा का भरोसा रखो, उनकी कृपा का भरोसा। एक भरोसो, एक बल और एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। हमें भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि रखनी है, नजर रखनी है। और एक बात कह दूं राम कुमार जी, जो भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि रखता है ना, उसका इसी जन्म में कल्याण सुनिश्चित है, इसी जन्म में अनिल दुबे उद्धार सुनिश्चित है। जो भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि रखता है, वाह भगवान बड़ी कृपा है मेरे नाथ, बड़ी कृपा है। लोग यहां महाकाल की धरती पर एक दिन के आने के लिए तरसते हैं, परेशान रहते हैं, क्या व्यवस्था करूं, कैसे करूं, मैं कैसे महाकाल के दर्शन करूं, कैसे उज्जैन पहुंचूं। और देखो भगवान की कृपा 7 दिनों के लिए यही भगवान ने सुनिश्चित कर दिया, यहीं रहो। भगवान ने 7 दिनों के लिए सुनिश्चित कर दिया, यहीं रहिए। मैं तो सच कहता हूं प्रकाश मिश्रा, इस कृपा को देख देख करके मुग्ध होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए कि वाह प्रभु बड़ी कृपा है आपकी। साधन में अपना अभिमान नहीं करना, भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि रख करके साधन करना है। नारद जी ने अभिमान किया तो क्या दशा हुई? नारद जी ने अभिमान किया तो दशा क्या हुई? असन वंश जाके भगवान से कहने लगे, जय विधि हो या नाथ हित मोरा, करो सो बेग दास में तोरा। हे प्रभु, जिसमें मेरा हित हो वो काम करो, जल्दी करो। धुन लगी थी वो बाला मिल जाए। तो जब नारद जी ने कहा कि जैसे मेरा हित हो वो काम करो, तो भगवान ने बड़ा विलक्षण उत्तर दिया है। नारद जी कह रहे थे जिसमें हमारा हित हो, लेकिन भगवान ने क्या कहा? जे ही विधि हो ये परम हित। नारद जी तुम हित की बात कर रहे हो और मैं तुम्हारा आज परम हित करूंगा। जे ही विधि हो ये परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब नान कछो, बचन नमृषा हमार। हमारे वचन झूठे नहीं होंगे नारद जी, आज मैं वो काम करूंगा जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। और चिरंजीव जी परम हित क्या किया? गए थे सुंदर बनने के लिए, भगवान ने बंदर बना दिया। हाँ, गए थे सुंदर बनने के लिए, अब भगवान ने बना दिया बंदर। लो ये है विशेष कृपा। ये परम हित किया नारद जी। नारद जी कह रहे हित करो, भगवान कह रहे मैं परम हित करूंगा। भगवान को ये अभिमान अच्छा नहीं लगता है ऐसन बंसल, भगवान को अभिमान सुहाता नहीं है। तो हमें अपने साधन का अभिमान नहीं करना है, हमें भगवान की कृपा का आश्रय लेकर के और अपने साधन को करना है। अगर हमारे अवगुणों की तरफ देखा जाए, हमारे आचरणों की तरफ देखा जाए चिरंजीव जी, तो भगवान हमसे बहुत दूर है। अगर हमारे अवगुणों की तरफ, आचरणों की तरफ देखा जाए माताओं बहनों, तो भगवान हमसे बहुत दूर हैं। लेकिन अगर भगवान की कृपा की तरफ देखा जाए तो भगवान बहुत नजदीक है। हमारे आचरणों की तरफ देखें, हमारे अवगुणों की तरफ देखें तो भगवान तो बहुत दूर हैं सुदेश शास्त्री। परंतु भगवान की कृपा की तरफ देखा जाए तो भगवान बहुत नजदीक हैं। क्यों? रहती नची प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सै बार हिए की। भगवान को याद ही नहीं रहता है कि इसने क्या पाप किया, क्या अपराध किया, क्या गलती की। करत सुरत सै बार हिए की। तुलाराम जी
भगवान वर्तमान देखते हैं कि अब ये क्या चाहता है। भगवान वर्तमान देखते हैं कि अब ये क्या चाहता है। करत सूरत 100 बार भगवान याद करते हैं कि अब इसके हृदय में क्या भाव है, ये क्या चाहता है। तो भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि रखें ना, तो भगवान बहुत नजदीक है। ताराचंद जी बहुत नजदीक। भगवान का स्वभाव ही ऐसा है। परमात्मा का स्वभाव सरस बड़ा मृदुल है। और मैं सच कहता हूं, भगवान में जो भी करामात है सब स्वभाव की है। भगवान में जो करामात है सब स्वभाव की। ब्रह्मलीन सिद्धे श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, उनके पास एक साधक पहुंच गया बंसल जी, और उसने कहा कि महाराज भगवान के चरणों का प्रेम जल्दी से जल्दी कैसे मिले। और जैसे साधक ने पूछा कि भगवान के चरणों का प्रेम जल्दी से जल्दी कैसे मिले, तो श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की आंखों से आंसू बह चले। बोले उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताई भजन तजी भाव न आना। भगवान विश्वनाथ मैया उमा को निमित्त बना करके संदेश दे रहे हैं, उमा राम स्वभाव जेहि जाना। सुनो पार्वती, जिसकी दृष्टि भगवान के स्वभाव की तरफ चली गई ना, ताई भजन तजी भाव ना आना, वो तो सच्चे हृदय से भगवान में ही लग जाएगा, भगवान के भजन में ही लग जाएगा। जिसकी दृष्टि भगवान के स्वभाव की तरफ चली गई। भगवान में जो भी विशेषता है सब स्वभाव की है, स्वभाव की। अस स्वभाव कहूं सुनो न देखो, कई खगेश रघुपति सम लेखे। हम अपने कर्मों की तरफ देखें, अपने आचरणों की तरफ देखें, तो हमारा कभी कल्याण संभव ही नहीं रमन बेटे, कभी नहीं हो सकता है। लेकिन हमें अपने कर्मों की तरफ दृष्टि नहीं रखनी है, हमें तो भगवान के स्वभाव की तरफ दृष्टि रखनी है। और महाराज जी ने एक बड़ी विलक्षण बात कही। अजय जी आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया? महाराज जी ने कहा कि जो भगवान की कृपा के सन्मुख हो जाता है उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है, यानी भगवान के ऊपर विशेष जिम्मेदारी आ जाती है। भगवान के ऊपर उसकी विशेष जिम्मेदारी आ जाती है। एक बात कहूं, भगवान की सामान्य कृपा तो अनिल दुबे सबके ऊपर है, सब पर मोहि बराबरी दाया। भगवान की सामान्य कृपा मदन जोशी सबके ऊपर है, लेकिन जो भगवान के सन्मुख हो जाता है उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य की किरणें हैं, सामान्य रूप से सब पर बराबर पड़ती हैं, लेकिन अगर कोई आतशी शीशा लगा दे तो किरणों को खींच लेता है भतीजा जी। ऐसे भक्तों का जो हृदय होता है ना, वो विनोद पाठक आतशी शीशे के समान होता है, वो भगवान को खींच लेता है। आप लोग थोड़ा ध्यान दो, ध्यान। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी समान रूप से सब जगह पड़ती है, लेकिन उसमें अगर कोई आतशी शीशा लगा दे तो उन किरणों को वो खींच लेता है। ऐसे भगवान के जो भक्त हैं ना बंसल जी, उनका जो हृदय होता है वो आतशी शीशे के समान होता है, भगवान को भी खींच लेता है। प्रेम बदों प्रहलादे को जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े। सूखे पत्थर से भगवान को निकलने के लिए विवश कर दिया प्रहलाद जी महाराज ने, विवश कर दिया।
उनका हृदय होता है आतशी शीशे के समान, वो भगवान को भी खींच लेते। हमें उसी की कृपा का भरोसा रखना है, उसी कृपा की तरफ हमें देखना है। सुरेंद्र अग्रवाल, हमें अपने कर्मों की तरफ नहीं देखना है, भगवान की कृपा। कृपा कैसी विलक्षण कृपा की है भगवान ने भाई, बुद्धि से परे है, हम समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते। ऐसी ऐसी कृपा भगवान करते हैं, और किस तरीके से करते हैं, किस ढंग से करते हैं, कैसे करते हैं, ये तो भगवान ही जाने भाई। ये सरस ने एक दिन मुझसे कहा, सरस कि 5 मिनट का संकल्प था, शालीमार बाग दिल्ली में 5 मिनट का संकल्प हुआ, खुराना जी के भवन पर मैं था, मुझे अभी भी याद है। तो हमारे आदरणीय चिरंजीव जी के मुंह से निकल गया कि वृंदावन में एक कार्यक्रम कर लो। तो मैंने कहा वृंदावन में तो चाहे जब कर लेना, दिल्ली से कितनी दूर है वृंदावन, करना है तो किसी तीर्थ में करो। बोले बताओ कहाँ करना। मैंने कहा बद्रीनारायण करो। अब बद्रीनारायण के बाद कहाँ आ गए देखो, बद्रीनारायण के बाद हम कहाँ आ गए, कैसे आ गए, ये भगवान की भाई बड़ी विचित्र कृपा है सुदेश, ये हमारी बुद्धि के परे है, हम इसको समझ नहीं सकते। हम कहां थे, क्या हमारी दशा थी, कैसे हमारे हृदय में विचार पैदा होते थे, कैसी हमारी भावनाएं थी, कैसा हमारा स्वभाव था। लेकिन धन्य है प्रभु, कैसी कृपा की, हमें कैसे से कैसा बना दिया। हम इस लायक नहीं थे चिरंजीव जी, नहीं थे, नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, और धन्य है प्रभु। इसी कृपा को देखो अंकित बेटे, हमेशा इसी कृपा को, अगर इसी कृपा के सन्मुख हो जाओ तो मैं सच कहता हूं आपकी सारी जिम्मेदारी भगवान को निभानी पड़ेगी। अगर हम उनकी कृपा के तरफ दृष्टि रखें, उनकी कृपा का भरोसा रखें, तो हमारी सारी जिम्मेदारी भगवान ले लेंगे। किस तरह से वो पालन पोषण करते हैं, किस तरह से हमारी रक्षा करते हैं, किस तरह से हमें बचाते हैं, किस तरह से हमें कुसंग से बचाते हैं। हमारा मन कहां कहां जाता है भवानी सिंह जी, लेकिन भगवान वहां से खींच के लाते हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है। हम संसार को सत्ता दे रहे हैं, संसार को महत्व दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कृपा करना छोड़ नहीं रहे। और उसी कृपा का भरोसा करते हुए, उसी कृपा का आश्रय लेते हुए हमें अपना साधन करना है। और उसमें एक बात कहूं, ये जो नाम जप है ना, ये नाम जप है, ये बड़ा प्रबल साधन है, लेकिन उससे भी विलक्षण साधन है प्रार्थना। ये नाम जप से तेज साधन है भगवान से प्रार्थना करना, सच्चे हृदय से प्रार्थना। और जब भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वो पहुंच झट ही जाए। नाम जप से तेज साधन है भगवान से प्रार्थना करना। जैसे घर से कोई बाहर निकल जाए और यशन बंसल रास्ते में चोर डाकू मिल जाए, अब वो अपनी रक्षा के लिए आर्त भाव से कैसे पुकारता, भैया कोई दौड़ो मेरी रक्षा करो। ऐसे ही जब हम आर्त भाव से भगवान से प्रार्थना करेंगे तो हम भगवान की कृपा के सन्मुख हो जाएंगे। ध्यान दो आप लोग, ध्यान। जैसे चोर डकैत मिल जाए और मनुष्य अपनी रक्षा के लिए कैसे आर्त भाव से पुकारता, भैया कोई मुझे बचाओ मेरी रक्षा करो, ऐसे हम आर्त भाव से जब भगवान से प्रार्थना करेंगे अनिल दुबे, तो हम भगवान की कृपा के सन्मुख हो जाएंगे।
हमारे बंसल जी कल पापों की चर्चा कर रहे थे। अरे भगवान के सन्मुख होते ही पाप नष्ट हो जाते हैं बंसल जी, सब नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख हो ये जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अग नासहि तब ही। करोड़ों जन्मों के पाप स्वतः नष्ट हो जाएंगे, करना नहीं पड़ेंगे। माताओं बहनों, जैसे ये जीव भगवान के सन्मुख होगा, इसके करोड़ों जन्मों के पाप स्वतः नष्ट हो जाएंगे गिरधारी जी, स्वतः। प्रार्थना करो, प्रार्थना। प्रार्थना बहुत बड़ा बल है, बहुत बड़ी शक्ति है। मैं सच कहता हूं, नाम जप से तेज साधन है भगवान से प्रार्थना करना। पुकारो। जैसे चोर डकैतों ने घेर लिया, वो अपनी रक्षा के लिए कैसे आर्त भाव से पुकारता है, ऐसे भगवान को पुकारो, हे नाथ, हे नाथ। नरसिंह जी महाराज के जीवन में संकट आया, विपत्ति आई, और नानी बाई भी साथ में भी लखने लगी। भगवान शयन की लीला कर रहे थे, चौंक के उठ करके बैठ गए। रुक्मणी और सतभामा सेवा में रत थी। कहा, भगवान क्या हो गया, मेरी सेवा में कोई चूक हो गई, कोई गलती हो गई क्या? भगवान ने कहा, नहीं रुक्मणी, नहीं सतभामा, तुम्हारी सेवा में चूक नहीं हुई है, लेकिन मेरे भक्त के जीवन में संकट आ गया है और मुझे अभी अंजार नगरी जाना है। और सांवल सा का रूप बना लिया और जाके परिचय क्या दिया, मैं नरसिंह का मुनि हूं। जिसके संकल्प मात्र से सज्जनों पूरी सृष्टि का लय हो जाए, जिसकी कृपा कटाक्ष से सारी सृष्टि का लय हो जाए, ऐसे भगवान कह रहे हैं कि मैं नरसिंह का मुनि हूं। और उस जमाने में 56 करोड़ का मायरा भर दिया, 56 करोड़ का। ये फल किसका है? ये पुकारने का फल है, पुकारने का। आर्त भाव से जैसे ही नरसिंह जी महाराज ने भगवान को पुकारा, भगवान की कृपा के सन्मुख हो गए। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं राकेश, कि जब हम आर्त भाव से भगवान को पुकारेंगे तो हम भगवान की कृपा के सन्मुख हो जाएंगे, और जब सन्मुख हो जाएंगे तो हमारे जीवन की सारी जिम्मेदारी भगवान ले लेंगे, सब चिंता ठाकुर जी को हो जाएगी। फिर चिंता दीन दयाल को और मोह मन सदा आनंद, अब जायो सो प्रतिपालसी रामदास गोविंद। फिर सारी चिंता ठाकुर जी को हो जाएगी, ठाकुर जी को। बरसात हो रही है और घड़ा उल्टा पड़ा हुआ, एक भी बूंद जल नहीं भर सकता उसमें। बारिश हो रही है और घड़ा उल्टा पड़ा हुआ है, एक भी बूंद उसमें बारिश का पानी नहीं भर जाएगा। लेकिन उसी घड़े को सीधा कर दिया जाए माई बाप, तो पूरा भर जाएगा। ऐसे भगवान की कृपा तो बंसल जी बरस रही है, केवल हम सन्मुख हो जाए, बस इतनी बात है। भगवान की कृपा तो बरस रही है, लेकिन विशाल बेटे हम उसके सन्मुख हो जाएं, बस। वो तो बरस रही है। उसके सन्मुख हो जाए, ये प्रार्थना है, ये बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा। लेकिन भरोसा हमेशा भगवान की कृपा का रखो। अर्जुन के भी मोह का नाश हुआ तो भगवान की कृपा से हुआ है सरस। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मया च्युत स्तुतोस्मि गत्संदेया करिष्ये वचनम। तो हे प्रभु, अब मेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया और स्मृति लब्धा मुझे याद आ गई, मुझे याद आ गई। अर्जुन को कोई नया ज्ञान नहीं मिला, सन्नी बेटे एक भूल हो गई थी, अब वो भूल मिट गई। मैं तो आदि तुम्हारो वंशा, मैं तो भूल गयो निज वंशा, होश आ गया अर्जुन को कि ओ हो मैं तो भगवान का हूं। लेकिन आगे बोले तत्प्रसादान मया च्युत, भगवान ये आपकी कृपा से हुआ है।
ये आपकी कृपा से हुआ है, हमारे बल से नहीं हुआ, आपकी तत्प्रसादान मैं अच्युत। हे अच्युत, हे प्रभु, ये आपकी कृपा से हुआ है। और स्थितोष में गत संदेह करिष्ये वचनम, तो भगवान मैं अब संदेह रहित होकर के स्थित हो गया हूं और बोले अब जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूंगा। और एक समय कह रहे थे मैं युद्ध नहीं करूंगा, हाँ एक समय कह रहे थे मैं युद्ध नहीं करूंगा, आप कह रहे हैं कि करिष्ये वचनम, तो जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूंगा। हमें युद्ध करने न करने से कोई प्रयोजन नहीं है, अब तो मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना, जैसा कहोगे वैसा करूंगा। इसका उदाहरण भी मिलता है महाभारत युद्ध में। जिस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को लेकर के कर्ण के सामने पहुंचे चिरंजीव जी, तो कर्ण के रथ का चक्का जमीन में धंस गया और वो उतर करके उस चक्के को निकालने लगा। कुंती कुमार ने बाण का प्रहार किया तो उसने आवाज लगाई कि सुनो अर्जुन, तुम शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता हो, तुम शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता हो। जब कोई वीर दूसरे काम में लगा हो तो उसके ऊपर बाण का प्रहार नहीं करना चाहिए, क्या कर रहे हो? तो अर्जुन तो थोड़ी देर के लिए संकोच में आ गए कि बात तो ठीक है, लेकिन भगवान ने उसी समय कहा कि अर्जुन इसको अभी मारो, ये आतताई है और आतताई को मारने में कोई पाप नहीं लगता, इसको अर्जुन अभी मारो। और भगवान ने कहा कि सुन कर्ण, जिस समय लाक्षागृह में अग्निकांड करके कुंती कुमारों को जिंदा जलाने का कुप्रयास किया गया, तू भी उसमें शामिल था, उस समय तेरा धर्म कहां गया था? उस समय तेरा धर्म कहां चला गया था? जिस समय भीम को जहर दिया गया था तू भी उसमें शामिल था, उस समय तेरा धर्म कहां गया था? द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, तू भी उसमें शामिल था, उस समय तेरा धर्म कहां गया था? अर्जुन इसको अभी मारो। अर्जुन ने बाण का प्रहार किया, धराशाही हो गया। क्यों? करिष्ये वचनम, तो जैसा कहोगे वैसा करूंगा, प्रमाण है, जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूंगा। तो अर्जुन के भी मोह का नाश हुआ तो भगवान की कृपा से हुआ। ऐसे ही हमारा कल्याण होगा, उद्धार होगा, हम आवागमन से मुक्त होंगे, हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये धर्मचंद शर्मा सब भगवान की कृपा से होगा, क्योंकि ये कृपा साध्य है, ये पुरुषार्थ साध्य नहीं, कृपा साध्य है। लेकिन निवेदन ये है कि हमें अपना साधन करना है, लेकिन भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि रखते हुए करना है। आप गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, सुंदरकांड का अवलोकन करो, भगवान के नाम का जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो, लेकिन हमारी दृष्टि होनी चाहिए भगवान की कृपा की तरफ। कितनी बड़ी कृपा है, ओह! मैं तो विचार करने लगता हूं, सरस तो आंखें बंद हो जाती हैं। हाँ, यो हो, हमारी क्या दशा थी, हम कहां थे, कैसे हमारे आचरण थे, कैसी हमारी वाणी थी, कैसे हमारे विचार थे, और ठाकुर जी ने कहां से कहां लाकर बैठा दिया है। हैरानी होती है जय जी, विचार करता हूं तो हैरानी होती है, आंखें बंद हो जाती हैं। ओहो, संसार ने जब तिरस्कार किया, संसार ने जब अपमान किया, संसार ने जब ठोकर लगाई चिरंजीव जी, तो देखो भगवान ने किस तरह से अपनी गोद में बैठा लिया, किस तरह से बैठा लिया। मैं अपने जीवन की तरफ देखता हूं सरस, तो आंखें सजल हो जाती हैं कि क्या हमारी दशा थी, आंखें सजल हो जाती। और भगवान ने कैसा विधान बनाया, किस तरह से कहां ले गए, समझ में ही नहीं आती ये बात। जिसको नाली के कीड़े के रूप में नाली में डाल देना चाहिए था, भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की कि अपने गोद में लाके बैठा दिया। आओ,
यह है भगवान की कृपा। इसी कृपा की तरफ दृष्टि रखो, इसी को देख देख के मुग्ध होते रहो, इसी को देख देख करके आनंदित होते रहो कि वाह प्रभु, वाह मेरे भगवान, बड़ी कृपा है, नाथ बड़ी कृपा है। तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुरभिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान जो अपने कर्मों के फल को भोगता हुआ, अब चाहे सुख आवे, चाहे दुख आवे, चाहे सम्मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे निंदा हो, चाहे स्तुति हो, अपने कर्मों के फल को भोगता हुआ और निरंतर आपकी कृपा की तरफ दृष्टि रखता हुआ, मेरे प्रभु बड़ी कृपा है, और मन, वाणी और शरीर से आपको नमस्कार करता रहता है, भगवान वो आपके परम पद का वैसे ही अधिकारी हो जाता है जैसे कोई पुत्र अपनी पैतृक संपत्ति का अधिकारी बन जाता है। अधिकारी पिता की संपत्ति को लेने के लिए बेटी को क्या करना है? हमारे यहाँ कई वकील बैठे हैं। भूपेंद्र जी कहाँ हैं? महासमुंद वकील साहब, खड़े होइए। ये हमारे भूपेंद्र जी हैं, महासमुंद छत्तीसगढ़ से सरकारी वकील हैं। पूरे नगर में इनकी बड़ी महिमा है भाई, मैं कहने में थोड़ा संकोच कर रहा हूँ सामने। पूरे नगर में महिमा है, और इतने ऑनेस्ट और इतने सुलझे हुए व्यक्ति मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। पिता की संपत्ति को लेने के लिए बेटी को क्या करना है? स्वाभाविक हक लगता है भाई, स्वाभाविक हक लगता है। भगवान की गोदी हमारी गोदी है चिरंजीव जी, भगवान की गोदी हमारी गोदी है। अम्मा की गोद में जाने के लिए कौन अनाधिकारी है? हम कैसे भी हैं, हम भगवान के हैं। हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं। साफ शब्दों में कह दो कि भगवान मैं जैसा भी हूं आपका हूं। अगर एक बार सच्चे हृदय से आपने ऐसा कह दिया तो मैं इस पावन धरा पर सच कहता हूं कि भगवान गोद में लेने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, तैयार। आप एक बार कह दो कि हे नाथ मैं कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, मोही हूं, जैसा भी हूं मेरे नाथ मैं तो आपका हूं, बस। लेकिन एक बात सावधानी से सुन लेना, भगवान के यहां ठगाई का कोई स्थान नहीं। भगवान के यहां ठगाई का कोई स्थान नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वहां चतुराई नहीं चलती है, ठगाई का कोई स्थान नहीं है। मैं जैसा भी हूं आपका। ब्रह्मलीन सदैव श्री स्वयं ज्योति जी महाराज ने कहा कि हम तो साधु मोड़ा हो गए। उन्होंने कहा हम तो साधु मोड़ा हो गए, साधु बनने की जरूरत नहीं है। काम तो इतना ही है कि हे नाथ मैं आपका हूं। ये महापुरुष का वचन है, ये जीवन मुक्त महापुरुष का वचन है। उन्होंने कहा लड्डा जी कि मैं तो साधु मोड़ा बन गया। भाई साधु बनने की जरूरत नहीं है, काम इतना ही है कि हे नाथ मैं तो आपका हूं, बस काम इतना है। फिर सब जिम्मेदारी भगवान की, फिर सब जिम्मेदारी भगवान की। सारी आपके जीवन की चिंता ठाकुर जी को, सारी समस्याओं का निदान ठाकुर जी करेंगे। विशाल बेटे अपने तो हाथ खड़े कर दो बेटा, हे नाथ मैं आपका हूं, बस हो गया काम, हो गया। हो गया। अब वो सुख भेज दें, दुख भेज दें, उसमें प्रसन्न रहो, खुश रहो। हमें पता नहीं है भाई, हमें पता नहीं है कि हमारा किस में हित है, किस में अहित है। ये भगवान को पता है अजय जी, भगवान। छोटा बच्चा माँ से बार बार कहता मम्मा चाकू दे दे, माँ नहीं देगी, जानती है उंगली काट लेगा।
ऐसे भगवान समझते हैं बंसल जी, हमारा किसमें हित है, किसमें अहित है। ठाकुर जी वही काम करेंगे जिसमें हमारा हित होगा। हमारा अहित हो सकता ही नहीं है भगवान के द्वारा, कभी नहीं हो सकता। भगवान हमारे जीवन में वही काम करेंगे जिसमें हमारा हित हो, जिसमें हमारा कल्याण हो, जिसमें हमारा उद्धार हो, जिससे हम आवागमन से मुक्त हो, जिससे हमारे जीवन से दुखों का नाश हो। रजनी पांडे भगवान वही करते, परंतु हम समझते नहीं। बालक कीचड़ लगा के आ जाता है, माँ रगड़ रगड़ के नहलाती है, वो रोता है, चिल्लाता, माँ सुनती ही नहीं, चिल्लाता रहता, मैं तेरे को साफ करूंगी। और साफ करने के बाद अब गोद में ले लेती है और माँ बेटे खूब हंसते हैं, दोनों प्रसन्न। ये है भगवान का स्वभाव। ये हम समझते ही नहीं, हम जानते ही नहीं। हम बार बार उसी संसार की तरफ जाते हैं जो हमें ठोकर लगाता है, जो हमारा अपमान करता है, जो हमारा तिरस्कार करता है, जो हमें निरंतर छोड़ता है। हम उसी की तरफ भागते हैं। लेकिन भगवान कैसे खींच के लाते हैं, कैसी परिस्थितियां दे देते हैं, कैसे विचार दे देते हैं, कैसे लोगों का सानिध्य दे देते हैं कि चलो भाई इधर आओ। कई लोगों ने मुझे कहा इसी सत्संग के दौरान कि ये तो इनकी कृपा थी तो हमें ले आए। अरे इनकी कृपा नहीं थी, भगवान की कृपा थी कि वो बीच में मिल गए, वो ले आए। माध्यम कैसा दे दिया भगवान ने। तो वो कैसी कृपा करते हैं, किस तरीके से कृपा करते हैं, उनके कृपा का ढंग क्या है, इसको हम नहीं समझ सकते। ये हमारी बुद्धि के बिल्कुल परे है। अनिल दुबे, बिल्कुल परे है, हम नहीं समझ सकते। हम उसको स्वीकार कर सकते हैं, नागेंद्र स्वीकार कर सकते हैं कि भगवान बड़ी कृपा है। देखो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सत्संग से हमें क्या लाभ हुआ है। जब आप देखोगे कि जो नहीं सत्संग करने वाले उनकी क्या स्थिति है, हमारी क्या स्थिति है, तब आपको पता चलेगा। अभी आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा कि हमें सत्संग से क्या लाभ हुआ है। आप लोग स्वयं विचार करो कि जब आप सत्संग नहीं करते थे, सत्संग में कभी नहीं गए थे, उस समय आपकी भावनाएं कैसी थी, उस समय आपके विचार कैसे थे, उस समय आपके आचरण कैसे थे, उस समय आपका स्वभाव कैसा था। आज हमारे आचरणों में, हमारे स्वभाव में, हमारे विचारों में कितना अंतर आया, ये आप स्वयं विचार करो। ये छोटे छोटे बच्चों का जो प्रदर्शन होता है पंचामृत से शुरू हुआ था, याद होगा ना आप लोगों को, पंचामृत से। आवाज देखो बच्चे किस तरह से गीता जी के श्लोक बोल रहे हैं, किस स्वर में बोल रहे हैं, कितनी शुद्धता से बोल रहे हैं। तो ये हमारे बल से नहीं हुआ है, ये सब भगवान की कृपा से हुआ है। भगवान ने कैसी कृपा की, अजय जी से मिला दिया। ये तो सीए हैं, ये सीए हैं। बोलो चिरंजीव जी, कह दूं मीरा बाग में पहली बार कार्यक्रम हुआ और हमारे ये एस एन बंसल जी बैठे हुए, इनके माध्यम से हुआ था। तो मंदिर समिति के एक ट्रस्टी थे सरस, तो वो बंसल जी से बोले 5 बजे सुबह दिल्ली में कौन आएगा, ये कार्यक्रम 5 बजे वाला कैंसिल करा दो। तो बंसल जी ने कहा कि ये तो जरूर होगा, ये तो जरूर होगा। और फिर मैं क्या कहूँ आपको, बैठालना मुश्किल हो गया उनको, उस प्रांगण में बैठालना मुश्किल हो गया। तो ये अजय जी आ गए मेरे पास, मैं इनसे परिचित नहीं था। सत्र के बाद मैं उतर करके और मंदिर प्रांगण में ही फर्श में बैठ गया, ये भी मेरे बगल में बैठ गए। तो इन्होंने अपना प्रोफेशन बताया कि मैं क्या करता हूँ।
तो ये बोले कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसको बंद कर दीजिए आप। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने बंद ही करा दिया। ये सीए और ठाकुर जी ने कहाँ लगा दिया। अब ये अजय जी कैसे मिले बच्चों को, ये भगवान की कृपा का फल है, हम नहीं समझ सकते भाई। कितनी मेहनत करते हैं ऑनलाइन। साधक संजीवनी पर इस समय चर्चा की जा रही है, कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, बच्चों में कितने अच्छे संस्कार पड़ रहे हैं। और मैं तो सदा कहा करता हूं कि यदि अपने बच्चों को आपने सुधार लिया, उनको सुसंस्कारित कर लिया, तो आप बहुत बड़े पूंजीपति हो, बहुत बड़े धनवान हो। करोड़ों रुपए आप घर में इकट्ठा कर दो, बच्चों को सुसंस्कारित नहीं कर पाए तो आपका वो धन बिल्कुल बेकार है। बच्चों में संस्कार अच्छे डालो। वो बच्ची है क्या गरियाबंद की जिसने कल श्लोक सुनाया, कितना मधुर स्वर है उसका। देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा। जरा विचार करो, आप लोग स्वयं विचार करो, भारतवर्ष में कितनी जनसंख्या है, कितने लोग गीता जी का स्पर्श किए होंगे, जरा विचार करो। कितने लोग गीता जी को स्पर्श किए होंगे, सोचो आप। और हम लोगों के दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे भगवान की वाणी ही वाणी घूम रही है। हाँ, रात दिन गीता पढ़ो, रात दिन गीता का अध्ययन करो, रात दिन गीता को प्रणाम करो। एक बात कह दूं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, मुझे पूरा विश्वास है चिरंजीव जी, अगर कोई गीता जी का रोज दर्शन करे, गीता जी का पाठ करे और गीता जी को प्रणाम करे, गीता जी की परिक्रमा करे और गीता जी को सिर पर रख के नाचने लग जाए, तो गीता मैया की कृपा से निहाल हो जाए, निहाल। मैंने ऋषिकेश की धरती पर देखा कि जिनको शुद्ध हिंदी पढ़ना नहीं आता था चिरंजीव जी, उनको पूरी श्रीमद् भगवद गीता कंठस्थ हो गई, कंठस्थ। आप संख्या सहित कहीं से पूछ लो, छोटे छोटे बच्चे पूरी गीता। और ये बच्चों को जल्दी याद हो जाता, कारण ये है कि इनकी बुद्धि में शाखाएं नहीं होती, इनको जल्दी याद हो जाता। तो मैं तो व्यासपीठ के माध्यम से आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस ऐप से आप लोग जुड़ो, ऑनलाइन आप गीता को पढ़ो। महाराज जी के सत्संग में एक प्रधानाचार्य बैठे थे चिरंजीव जी, वो अचानक उठ के खड़े हो गए, बोले महाराज जी मनुष्य को कम से कम कितना कर लेना चाहिए? तो महाराज जी ने कहा कि मनुष्य को कम से कम इतना कर लेना चाहिए कि दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाए। कुत्ता बिल्ली सुअर ऊंट गधा आदि ना बनना पड़े, दोबारा मानव शरीर मिल जाए। अरे भाई अपना कल्याण कर ले, उद्धार कर ले, परमात्मा की प्राप्ति कर ले, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इतना न कर सके तो कम से कम इतना करे कि दोबारा मानव शरीर मिल जाए। तो महाराज जी ने कहा उसका उपाय। महाराज जी से पूछा कि उसका उपाय, तो महाराज जी ने कहा गीता का अध्ययन। प्रधानाध्यापक ने पूछा महाराज उसका उपाय क्या है? तो महाराज जी ने कहा गीता जी का अध्ययन। जो गीता जी से जुड़ा रहेगा, मैं इस धरा पर, इस पवित्र भूमि पर कहता हूं, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती, कभी नहीं होगी, उसकी कभी दुर्गति हो सकती ही नहीं। और मैं तो सच कहता हूं, जो एक कणिका भी गंगा जल पान करता है रोज और श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ता है, उसकी चर्चा यमराज के यहां नहीं होती, उसकी चर्चा भगवान के यहां होती। उसकी चर्चा यमराज के यहां नहीं होगी, उसकी चर्चा ठाकुर जी के यहां होगी, भगवान के यहां होगी। गीता भगवान का वांगमय स्वरूप है। गीता जी में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। गीता जी को हमेशा गोद में रखो, जमीन में मत रखो। मुंह में उंगली डाल करके पेज को पलटना नहीं चाहिए। गीता जी को प्रणाम करो, परिक्रमा करो। माताएं भी गीता पढ़ें, लेकिन महापुरुषों ने माताओं के लिए कहा है कि 2 गीता रखें, शुद्धि काल के लिए अलग और अशुद्धि काल के लिए अलग। कई लोग सोचने लगते हैं कि अगर मैं श्लोक पढ़ूंगा गलत हो जाएगा तो पाप लगेगा। आप अपनी पूरी शक्ति लगा दो, जो पाप लगेगा सब हमें लग जाएगा।
आप पढ़ो, आप अपनी पूरी योग्यता लगा दीजिए। और देखो श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् रामचरितमानस, ये प्रासादिक ग्रंथ हैं। चिरंजीव जी, एक मन में बात आ गई, मैं आपसे एक निवेदन आज करता हूँ, बोलो हमारे निवेदन का सम्मान करोगे? आप करोगे? करोगे तो बस निवेदन ये है कि आप श्रीमद् रामचरितमानस चाहे 10 चौपाई रोज पढ़ो, लेकिन ये संकल्प करके जाओ कि मुझे 10 चौपाई रोज पढ़ना अर्थ सहित। बोलो, खड़े होकर बोलो, ऐसे नहीं। बोलो, हे नाथ, हे प्रभु, आज मैं महाकाल के पावन सानिध्य में उज्जैन की पवित्र धरती पर सभी साधकों के समक्ष ये संकल्प लेता हूं कि रोज श्रीमद् रामचरितमानस की 10 चौपाइयां अर्थ सहित पढ़ूंगा। बस हो गया, बैठ हो गया। जी 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 जी, आपको इतनी शांति मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी, मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं चिरंजीव जी, इतनी आपको शांति मिलेगी। आपका इतना रसीला ग्रंथ है, श्री गोस्वामी जी महाराज की लेखनी इतनी दिव्य है, इतनी अलौकिक है, इतनी विलक्षण है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। एक एक चौपाई मंत्र लिख दिया बाबा ने, मंत्र। देखो महाराज जी सदा कहते थे सरस कि श्री गोस्वामी जी महाराज कभी नहीं थे, वो भगवान के विलक्षण भक्त थे, वो भगवान के विलक्षण भक्त थे। और उसका प्रमाण है, उसका प्रमाण है, पूरी रामचरितमानस लिखने के बाद क्या बोले? कामी नारी पियारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। ये गोस्वामी जी महाराज के हृदय का भाव ये संदेश दे रहा है कि गोस्वामी जी महाराज एक विलक्षण भक्त थे। विलक्षण भक्त थे गोस्वामी जी। कई ऐसी चौपाइयां हैं, अनिल दुबे, कई ऐसी चौपाइयां जो ये संदेश देती हैं कि गोस्वामी जी महाराज का हृदय कितना विलक्षण था। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। ये जो संदेश है, इस बात का द्योतक है कि गोस्वामी जी महाराज का हृदय कितना निर्मल था, कितना पवित्र था, कैसा हृदय था। एक विलक्षण भक्त थे भगवान के। कितनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि जो गीता अर्जुन को एक बार सुनने को मिली है चिरंजीव जी, जो गीता अर्जुन को एक बार सुनने को मिली, उस गीता को हम हजारों लाखों करोड़ों बार पढ़ें, दर्शन करें, परिक्रमा करें, प्रणाम करें। क्या भगवान की कृपा है। अर्जुन को दोबारा सुनने को नहीं मिली गीता, दोबारा नहीं मिली। वो गीता हमारे सामने, जितेंद्र कालवासिया, वो गीता हमारे सामने। तो भाई इसी कृपा की तरफ दृष्टि रखो। हम इस लायक तो नहीं हैं, लेकिन भगवान फिर भी कृपा करते हैं। हम नालायक पर देखो, हम नालायक पर हम उस कृपा का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, उसकी तरफ दृष्टि नहीं रखते हैं, फिर भी वो करना बंद करते नहीं। ये है कृपा, फिर भी वो नहीं करते बंद। किसी का प्रश्न हो तो पूछो। आज गीता पाठ है क्या? आज वो सुंदरकांड सूचना करिए, सूचना दीजिए। देखिए आज सुंदरकांड का पाठ होगा, उसमें सबको सम्मिलित होना है।
और जिन लोगों ने मुझसे ये कहा था कि मुझे दर्शनार्थ ओंकारेश्वर जाना है, भाई उनसे भी मेरा निवेदन है कि सत्संग के पूर्व यहाँ उपस्थिति सबकी अनिवार्य है। यहाँ मूल उद्देश्य है सत्संग। ये भ्रमण करना, दर्शन करना, ये गौड़ है, मुख्य उद्देश्य है सत्संग। तो हमें ऐसा सुनने को न मिले, क्योंकि हमें फिर पीड़ा होती, दुख होता है कि देखो किस तरह से व्यवस्थाएं दी जाती हैं, किस तरह से सब इंतज़ाम किया जाता है, और लोग उसका तिरस्कार करके, उसका अपमान करके और उसको ठोकर लगा के इधर उधर भागते हैं। तो हमारे हृदय को भाई पीड़ा होती, दुख होता है कि इसकी जगह हम किसी और को लाते तो वो बेचारा लाभ लेता। ऐसा मत करना। आपको कोई तकलीफ हो, आपको कोई परेशानी हो, बताइए आप। लेकिन इस सुविधा का और इस व्यवस्था का निरादर करोगे तो भाई बहुत सीधी बात है कि जिसका निरादर करोगे दोबारा कहां मिलेगा। हमेशा सत्संग की तरफ दृष्टि रखो। एक मैं उदाहरण बता दूं आपको, बैठो एक मिनट। दिल्ली में कार्यक्रम चल रहा था और संयोग से बंसल जी के माध्यम से, और ये लक्ष्मीकांत तिवारी चिरंजीवी जी आए हुए थे। अब इनसे दिल्ली के किसी व्यक्ति ने कह दिया, दिल्ली वाले भी एक से एक निराले हैं, हाँ, किसी ने उनसे कह दिया कि लक्ष्मी जी चलो वृंदावन चलो, बिहारी जी के दर्शन करा लाता हूं, लौट के सत्संग करेंगे। अभी करा के दर्शन ले आऊंगा। वो गाड़ी में ले गए, वहां गए तो पट बंद थे। तो लक्ष्मी जी बोले कि अब चलो वापस सत्संग में। यहाँ आए तो सत्संग का समापन हो गया। अब रोते हुए मेरे कमरे में आ गए बच्चों जैसे। मैंने कहा क्या हो गया? तो सब वृत्तांत सुनाया। मैंने कहा सुनिए लक्ष्मी जी, आपने सत्संग का तिरस्कार कर दिया तो भगवान ने आपको मुंह नहीं दिखाया, दर्शन नहीं दिए भगवान ने। आपने सत्संग का निरादर किया लक्ष्मी तिवारी, मेरे यही वचन थे। मैंने कहा लक्ष्मी तिवारी आपने सत्संग का निरादर किया, भगवान ने अपना मुख नहीं दिखाया आपको, दर्शन नहीं दिया। भगवान स्वयं कहते यथा वरुंदे सत्संगा सर्वसंगा पहोई मां। जैसे सभी संगों का निवारण करने वाले सत्संग से मैं वश में हो जाता हूं, किसी साधन से नहीं होता। ये भगवान ने खुद कहा है। तो उसका तिरस्कार मत करो भाई, सत्संग में हमेशा उपस्थित रहो। ये दर्शन करना है, इधर उधर जाना है, ये 2 नंबर की बात है, गौड़ है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बोले मुझे इतने वर्ष आते हो गए यहाँ गीता भवन ऋषिकेश, अभी तक मैं नीलकंठ नहीं गया। कितनी दूर है नीलकंठ ऋषिकेश से, विचार करो। तो किसी ने पूछा कि महाराज जी आप क्यों नहीं गए? बोले हमारे मन में ही नहीं आई, हमारे मन में नहीं आई कि मैं नीलकंठ जाऊं। महापुरुष ने सत्संग को इतना महत्व दिया, हमारे मन में ही नहीं है जाऊं नीलकंठ।